नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की 23 जून के लिए कि 23 जून को निफ्टी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात करते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। आपसे पहली चीज़ कही थी कि निफ्टी बैंक जो है कल के लिए साइड वाइज रह सकता है, किसी एक ही जगह पे घूमता रह सकता है पूरे दिन। आपका प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है कि आपका केवल प्रीमियम खाता रहे। आपने देखा पूरे दिन भर मार्केट जो है वो गैप अप ही हुआ है, जो एक रेंज थी उस रेंज से बाहर वो मार्केट ओपन हुआ है। अगर इस तरीके की कंडीशंस बन जाती हैं तो फिर सारे सिनेरियो बदल जाते हैं। यहाँ पर फिर ट्रेडिंग करने का तरीका एक अलग तरीका होता है, उसके लिए जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पर बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। आपसे जो एक चीज़ कही थी कि मार्केट जो है वॉल्यूम के अनुसार साइड वाइज रह सकती है, तो मार्केट जो है वो साइड वाइज ही रही आई पूरे दिन भर लगभग। उसने कोई बहुत बड़े मूव नहीं दिए हैं, दिन भर वो ऊपर से नीचे होती रही और आपके प्रीमियम को लगातार खाती रही। आखिरी में जो है मार्केट ने एक मूव दिया, वहाँ पर आपको जो है उस समय तक इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि आदमी ट्रेड करता रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे कही थी कि मार्केट की जो रेंज है वो 34,500 से लेकर 35,000 की रेंज है, लगभग 500 की रेंज है मार्केट की। इसी रेंज में मार्केट काम करेगा। मार्केट में आप देख सकते हैं हाई और लो जो बनाया है उसकी रेंज आप देख सकते हैं, हाई की और लो की रेंज आप देख सकते हैं। ये लगभग 600 की रेंज है। जिस रेंज की बात की गई थी वो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, नीचे से मार्केट जो है वो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। जब मार्केट की रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, मार्केट जितना आपसे कहा उतना ऊपर अगर खिसक गया, तो जो आपसे एक चीज़ कही थी कि जितना ऊपर खिसके मार्केट वहाँ पे ओपन हो, और मार्केट अगर पहले हाफ में ही अगर 35,000 के पास पहुँच जाए तो आपका काम है कि वहाँ से मार्केट को एक जगह से मार्केट को आपका काम है कि पुट को बाय कर लें। इस तरीके से आपको एक चीज़ कही गई थी। आपने उम्मीद करता हूँ उन चीज़ों को समझ में आया होगा, क्योंकि जो रेंज है मार्केट रेंज से बाहर ही ओपन हुई है। तो फिर जो सिनेरियो है कि भाई मार्केट 35,000 तक रहेगी, क्योंकि हमने जो बात कही थी वो एक इस तरीके से मार्केट की नीचे ओपन होकर फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। तो ये एक अच्छा मूव होता अगर मार्केट इस तरीके से होती, पर मार्केट ने उल्टा मूव दिया है, वो जो ऊपर होके नीचे की तरफ आई है। तो जब इस तरीके के मूव होते हैं, तो जब ये सिनेरियो बदलते हैं तो फिर आपको ये सिनेरियो भी ध्यान देने होंगे कि अब इस सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मार्केट इस तरीके से जब गैप अप ओपन हो जाए, तो आपका काम है कि अपने जो जो प्रीवियस क्लोज है वहाँ से मार्केट कितना ऊपर जो है वो गैप अप ओपन हुई है, उस चीज़ को ध्यान देना। और वहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस लगातार बन रहे हैं। ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मार्केट पे ऑलरेडी कई सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पे मार्केट उन रेजिस्टेंस को ही नहीं अभी फ़िलहाल तोड़ पा रही है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को आपको समझना होगा। और एक चीज़ और आपसे कही थी कि जो ट्रेड करना ही चाहते हैं उनका काम है कि आप यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच लें, एक यहाँ इस जगह पे लाइन खींच लें, 2 लाइनें खींच लें। मार्केट जहाँ भी आती है उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जब ये लाइन क्रॉस की है तब मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। इसके बाद ही जो प्रॉफिट पूरे दिन भर यहाँ पे प्रॉफिट जिनको नहीं हुआ है, उनको यहाँ पर अगर उन्होंने पुट को बाय किया होगा या मार्केट इसके अंदर घुसी है, तो यहाँ पर उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आज के लिए, वो बात बीत गई। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकती है। उसके लिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन को, और फिर बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, और फिर देखते हैं चार्ट पर। तो चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन के ऊपर मार्केट क्या बोल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर मार्केट जो है वो 34,700 के ऊपर मार्केट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 लाख और 3 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है, जो कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ साइड में नीचे ही केवल एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी भी। कल के लिए जो फिर से रेंज निकल रही है वो 34,500 से लेकर ऊपर की फिर से वही रेंज है 35,000 की, जो ऊपर की रेंज निकल रही है। यही बस केवल रेंज है, कल के लिए भी यही रेंज है। मार्केट जो है कल भी साइड वाइज रहने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ऑप्शन चेन के अनुसार दोस्तों केवल यही जो है रेंज नज़र आ रही है।
बिल्कुल दोस्तों, मार्केट की रेंज यहीं तक नज़र आ रही है। 34,500 से लेकर 35,000 की जो रेंज फिर से नज़र आ रही है ऑप्शन चेन के अनुसार। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं है। कल की जो रेंज है उसी रेंज के ऊपर मार्केट फिर से कल दिखाई दे सकता है। कल वैसे भी बुधवार है और बुधवार जो है वो प्रीमियम ईटिंग डे के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर आपको प्रीमियम ईटिंग जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है, पर सेकेंड हाफ में जो है वो एक बार आपको हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिल जाए। वो भी इसलिए क्योंकि जो ये प्रीमियम है ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों को ऑलरेडी 34,900 35,000 यहाँ पर 100 रुपीज़ का लगभग प्रीमियम का बेनिफिट उन लोगों को हो चुका है। इन सब जगहों पर आप देख लें, सब लोगों को प्रीमियम ईटिंग में प्रॉफिट हो चुका है। पुट राइटर्स को जो है वो प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उनको प्रॉफिट दिलाने के लिए हो सकता है कि मार्केट एक बार जब शॉर्ट कवरिंग करे तो मार्केट के चांसेस ऊपर के साइड में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस जो नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप देख लें। मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख भी ले रहा हूँ, निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में, शॉर्ट कवरिंग अप साइड की दिखाई पड़ रही है कि अप साइड में शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पर ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में जहाँ भी वो है वो शॉर्ट कवरिंग दे सकती है, पर चांसेस जो हैं वो फ़िलहाल तो ऊपर की साइड में दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर साइड के साइड में शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको जब प्रीमियम का फ़ायदा हो चुका है तो यही अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर सकते हैं। पर मैंने आपसे एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट अभी बुल्स के हाथों में है और यही लोग केवल खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो मार्केट को ऊपर लेके जाएँ चाहे वो नीचे लेके जाएँ। तो ऑप्शन चेन जिस तरीके से उस टाइम पे कह रहे कल वो कह रही होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर अभी फ़िलहाल ऑप्शन चेन के अनुसार जो रेंज निकल कर आ रही है, तो रेंज जो है दोस्तों 34,500 से लेके 35,000 की रेंज है। अब आपको फिर से यहाँ पर एक ही चीज़ देखनी है कि मॉर्निंग में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर जहाँ भी साइड को जा रही है वहाँ के बाद आपको इस रेंज के बाद मार्केट को आपको देखना है कि इस रेंज से बाहर मार्केट ओपन ही इन रेंजों से बाहर हो जाए तो फिर सारे सिनेरियो बदल जाते हैं। पर अगर इन रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन हो रही है तो फिर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर बात करता हूँ वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम किस तरीके का डाटा प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम जो कह रहा है वो कह रहा है कि मार्केट को कल के लिए अपने आज के जो क्लोज़ है इस क्लोजिंग के ऊपर अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद फिर भले चाहे नीचे की तरफ आ जाए अलग बात है, पर बहुत अच्छे से इसके ऊपर मार्केट को आना चाहिए। कल की क्लोजिंग जो आज की क्लोजिंग है इससे ऊपर मार्केट को कल आना ही आना चाहिए एक बार। तो अगर मार्केट नीचे कहीं तरफ खुलती है तो फिर आपको इस ऊपर के इस कैंडल के लिए आप यहाँ से कॉल को बाय करके चल सकते हैं कि मार्केट जब तक इस कैंडल को ना टच कर ले तब तक आप अपनी कॉल को होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर ट्रेड कैसे लेना है आपने। तो चार्ट के ऊपर सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है, अभी भी बताता हूँ वही तरीका, कि आपको यहाँ से इस तरीके से एक लाइन और ऊपर की एक लाइन, केवल 2 ही लाइन खींचनी है बस। और आपको ये देखना है कि मार्केट अब यहाँ पर पहुँच रहा है। अगर मार्केट नीचे से यहाँ तक पहुँच रहा है तो आपका काम है कि इस लाइन के पास आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आपको पुट को बाय कर लेना है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ से घुसते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका काम है कि एक बार यहाँ पर जो है छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप जो है वो कॉल को बाय कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यही सपोर्ट यही रेजिस्टेंस आपको इस चीज़ को समझना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने नेचर के अनुसार ट्रेड करें। अगर आप बुल हैं तो आप कॉल के को प्रिफ़र करें, अगर आप बियर हैं तो आप पुट को प्रिफ़र करें। इस तरीके से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप ट्रेड करें। आप ज़बरदस्ती अगर आप पुट बाय करेंगे वहाँ पर आपके नुकसान होंगे तो फिर आपको वही लगेगा कि नहीं, अगर मैंने कॉल को बाय किया होता तो ज़्यादा बेनिफिट होता, ज़्यादा अच्छा होता। तो इस कारण से अपने दिल और दिमाग को एक साथ रख के काम करें, कि आप अपने दिमाग को समझें, अपने दिल को समझें कि आप जो है वो बुल हैं तो आप बिल्कुल कॉल के हर जगह पे आप केवल कॉल को सर्च कीजिए कि मुझे यहाँ से कॉल का मौका मिल रहा है क्या, यहाँ से मुझे कॉल का मौका मिल रहा है क्या। नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे आज ट्रेड करना ही करना है। मत ट्रेड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज मैंने आज पूरे दिन ट्रेड नहीं किया, मुझे मालूम है मार्केट जो है वो कि यहाँ से यहाँ को आनी है मार्केट, बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया।
जब मार्केट अपने हाई पे थी 35,300 के पास थी, तब मुझे मालूम है मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल गोता लगा सकती है, क्योंकि ये अपने अपने 300 के रेजिस्टेंस को उसने नहीं तोड़ा है। पर फिर भी इसके हाई पर भी मैंने नहीं कॉल लिया, क्योंकि नहीं, मेरे कि जब तक मेरी रेंज में मार्केट नहीं फंसेगी, मेरे को नहीं वो होगा, मेरा वॉल्यूम, मेरा एनालिसिस जब तक मेरे साथ एक साथ तीनों चीज़ें, सब चीज़ें एक साथ मैच नहीं करेंगी, तब तक मैं कॉल नहीं करूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैच किया, वॉल्यूम सब तीनों चीज़ें मैच हुई, बहुत अच्छा मूव मिला, यहाँ पर मैच हुई, बहुत अच्छा मूव मिला। तो जिस तरीके से मैच होता है, जहाँ पे चीज़ें सही बैठेंगी, वहाँ पे कॉल को ट्रेड करेंगे। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि बस ट्रेड करना ही करना है दोस्तों। तो आपको जो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वॉल्यूम के अनुसार, ऑप्शन चेन के अनुसार और चार्ट के बेसिस से बता दिया कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। मार्केट कहाँ खुलती है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो और आराम से अपना ट्रेड करें, अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।